Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start video number 5 from the lesson 3 Discovering Tut. The saga continues. तट की खोज गाथा जारी है। इसमें लेखक क्या कहता है? एमनहॉटेप थर्ड, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasties golden age. लेखक कहता है कि एमनहॉटेप तृतीय, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, टट के पिता या दादा, वाज ए पावरफुल फेरो। फेरो स्टूडेंट्स हमने आपको पहले ही बताया था, फेरो कहते हैं शासक या राजा। एक शक्तिशाली राजा थे या फेरो थे। हु रूल्ड, जिन्होंने शासन किया, फॉर ऑलमोस्ट, लगभग, 4 डिकेड्स, 4 दशक तक। 10 वर्ष के काल को दशक कहते हैं और अंग्रेजी में डिकेड कहा जाता है उसे। ठीक है, 4 दशकों तक शासन किया, लगभग एट द हाइट, चरम पर, ऑफ द 18 डिनेस्टीज, 18वें राजवंश के, गोल्डन एज, स्वर्ण काल के। 18वें राजवंश के स्वर्ण युग के चरम पर एमनहॉटेप तृतीय के पिताजी या दादाजी, जो एक शक्तिशाली फेरो थे, ने या उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक या 4 दशक तक 18वें राजवंश के स्वर्ण काल के चरम पर शासन किया। 40 वर्ष तक किया और 40 वर्ष का वह समय स्वर्ण युग कहलाया। His son Amenhotep IV succeeded him. उनके पुत्र एमनहॉटेप चतुर्थ ने उनका उत्तराधिकारी के रूप में राजवंश को संभाला। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। लेखक कहता है कि हिज सन एमनहॉटेप IV, उनके पुत्र एमनहॉटेप चतुर्थ ने, सक्सीडेड हिम, उत्तराधिकार के रूप में सिंहासन को संभाला, या उनका पुत्र एमनहॉटेप चतुर्थ उनका उत्तराधिकारी बना। एंड इनिशिएटेड, आरंभ किया, शुरुआत की, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स, सबसे अजीब या विचित्र कालों में से एक काल की शुरुआत की, इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे अधिक अजीब कालों में से एक काल की एमनहॉटेप चतुर्थ ने शुरुआत की। द न्यू फेरो promoted the worship of the Aten. The sun disk changed his name to Akhenaten, or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna. लेखक कहता है कि द न्यू फेरो, नए फेरो ने, नए शासक ने, नए राजा ने, प्रमोटेड मीन्स बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, द वर्शिप, पूजा को या उपासना को, ऑफ द एटन, द सन बिम्ब, द सन डिस्क, सन डिस्क का मीनिंग होता है सन बिंब, एटन की उपासना को उस नए फेरो ने बढ़ावा दिया या
प्रोत्साहित किया। और क्या किया नए फेरो ने? चेंज्ड हिज नेम, और अपना नाम बदल दिया। नाम बदले क्या रखा? एक है नेटन, एक है नेटन, उसने अपना नाम रख लिया। पहले क्या था? एमनहॉटेप चतुर्थ था। फिर उसने अपना नाम बदल करके एक है नेटन रख लिया। तो एक है नेटन का अर्थ क्या होता है? या सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन का नौकर या सेवक। और फिर क्या किया एक है नेटन ने? एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स to the new city of Akhenaten known as now as Amarna। फिर क्या किया? मूव्ड ले गया, स्थानांतरित किया, द रिलीजियस कैपिटल धार्मिक राजधानी को, फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स, थीब्स के पुराने शहर से धार्मिक राजधानी को लेकर के कहाँ नई राजधानी रही? टू द न्यू सिटी ऑफ एक्हेनेटन, एक्हेनेटन के नए शहर को ले गया। थीब्स के पुराने शहर से धार्मिक राजधानी को, नॉन नाउ एज अमारना, अब ये एक्हेनेटन नया शहर जहाँ पर वह अपनी धार्मिक राजधानी लेकर आया था थीब्स के पुराने नगर से, यह अब नॉन जाना जाता है, नाउ अब एज अमारना, अब यह अमारना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples। लेखक आगे कहता है he further, उसने आगे, shocked means हिला कर रख दिया, सबको दुखी कर दिया, द कंट्री देश को आगे उसने हिलाकर रख दिया। कैसे हिला दिया? बाय अटैकिंग, हमला करके, आमन ए मेजर गॉड, एक बड़े देवता, एक मुख्य देवता आमन पर हमला करके, स्मैशिंग हिज इमेजेज, उसकी प्रतिमाओं को तोड़कर, स्मैशिंग मीन्स तोड़कर, हिज इमेजेज उसकी प्रतिमाओं को, उसकी मूर्तियों को तोड़कर, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को बंद करके, बड़े देवता आमन पर हमला करके, उसकी प्रतिमाओं को तोड़ करके, उसके मंदिरों को बंद करके उसने देश को हिला कर रख दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes। लक्सोर में पुराने थीब्स में स्थित शिकागो विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के डायरेक्टर में निदेशक रे जॉनसन ने कहा, क्या कहा? इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, यह एक बहुत ही भयानक समय रहा होगा। कौन सा समय? एक्हेनेटन का, जो कहना चाहिए राज्यकाल था, वह बहुत ही भयानक रहा होगा। इस बारे में रे जॉनसन ने कहा। तो रे जॉनसन कौन थे? पुराने या प्राचीन थीब्स में स्थित लक्सोर में शिकागो विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के निदेशक रे जॉनसन ने ये बात कही कि वह काल बहुत ही भयानक रहा होगा। आगे क्या कहता है लेखक? द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। लेखक कहता है कि वह परिवार दैट हैड रूल्ड, जिसने शासन किया, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक, वाज कमिंग टू एन एंड, अब वह परिवार, वह राजवंश समाप्त हो रहा है, उसका सूर्य का अस्त हो रहा है। एंड देन, और फिर क्या हुआ? एक्हेनेटन
वेंट ए लिटिल वाकी, और फिर जो वो राजा था, फेरो था, एक्हेनेटन, वह थोड़ा सा, वाकी मीन्स सनकी, क्रेजी, वह थोड़ा सा सनकी भी हो गया था, उसका व्यवहार सनकी हो गया था। आगे क्या कहता है राइटर, देखते हैं। आफ्टर एक्हेनेटन्स डेथ, a mysterious ruler named Siemens Curry appeared briefly and exited with hardly a trace. लेखक कहता है कि एक्हेनेटन के निधन के पश्चात या मृत्यु के पश्चात, डेथ मीन्स मृत्यु और निधन, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेंस करे, स्मेंस करे नाम का एक रहस्यमय शासक अपीयर्ड आया, ब्रीफली मीन्स कुछ समय के लिए, एंड एग्जिटेड और चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, विद हार्डली ए ट्रेस, मुश्किल से ही किसी पहचान के साथ, अर्थात बिना पहचान, मुश्किल से ही अपनी पहचान बनाए वह चला गया या उसकी मृत्यु हो गई। एंड देन और फिर ए वेरी यंग टूटन काटेन टुक द थ्रोन में सिंहासन या राजगद्दी। फिर एक बहुत ही युवा टूटन काटेन ने राजगद्दी को संभाला, टुक में संभाला या लिया या आसीन हुआ। किंग टट एज ही इज वाइडली नॉन टूडे, जैसा कि वह आज विश्व प्रसिद्ध है, वाइडली मीन्स विस्तृत रूप से, विश्वव्यापी रूप से जाना जाता है, उसने सिंहासन को संभाला। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटन कामन, लिविंग इमेज ऑफ आमन। लेखक कहता है कि द बॉय किंग, उस किशोर व राजा ने, सून शीघ्र ही, चेंज्ड बदल दिया, हिज नेम अपना नाम, टू टूटन कामन यानी कि उसने टूटन काटेन से उसने नाम बदल करके अपना टूटन कामन रख लिया। तो टूटन कामन का अर्थ क्या होता है, लिविंग इमेज ऑफ आमन, आमन की सजीव या जीवित मूर्ति या प्रतिमा। एंड ओवरसा, और पर्यवेक्षण किया या संचालित किया, ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, ओल्ड वेज मीन्स पुराने तौर तरीके, रेस्टोरेशन मीन्स पूर्व अवस्था में स्थापित करना, और टूटन कामन ने पुराने तौर तरीकों के पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को संचालित किया। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, ही रेन्ड उसने शासन किया, फॉर अबाउट लगभग 9 ईयर्स 9 वर्ष तक, उसने लगभग 9 वर्ष शासन किया। एंड देन और फिर उसके पश्चात क्या हुआ, डाइड अनएक्सपेक्टेडली, एंड देन और फिर डाइड मर गया, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स अचानक, और फिर अचानक उसकी मौत हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. लेखक कहता है कि रिगार्डलेस, ध्यान दिए बिना ही, ऑफ हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि को, एंड स्पेक्यूलेशंस, और अनुमान या संभावनाएं, अबाउट हिज फेट, उसके भाग्य नियति की, उसकी प्रसिद्धि और उसकी नियति के बारे में संभावनाओं को, ये जो संभावनाएं मानी जाती हैं उनका ध्यान दिए बिना ही, तो क्या होता है, उनकी चर्चा न की जाती है तो, या उनकी चर्चा किए बिना ही। टट इज वन ममी, टट एक ममी है, टट किंग राजा, टट की जो किंग है, राजा है टट, उसकी एक ममी है। अमंग मैनी, उन खोजी गई बहुत सी ममियों में, इन इजिप्ट, इजिप्ट मिस्र में,
बहुत सी खोजी गई मम्मियों में से एक मम्मी राजा टट की है। हाउ मैनी, मिस्र के अंदर कितनी मम्मियां हैं? नो वन नोज, इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। कोई नहीं जानता कि पूरे मिस्र के अंदर कुल कितनी मम्मियां हैं। तो फिर क्या होता है उसके लिए? द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, मिस्र की मम्मी परियोजना, एक संगठन किया गया, एक संगठन का निर्माण किया गया। मिस्र की मम्मी परियोजना ये बनाई गई। विच बीगेन, जिसने शुरू किया, विच बीगेन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far and is still counting। लेखक कहता है कि मिस्र की मम्मी परियोजना विच बिगेन, जिसने शुरू किया, एन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहते हैं सूची को, सूची तैयार करना, सूची बनाना सारे सामान की। इन लेट 2003 के अंत में इजिप्ट की, मिस्र की मम्मी परियोजना ने एक सारे सामानों की एक सूची तैयार की या सूची बनाने आरंभ की। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far, और अब तक लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग 600 मम्मियों को अंकित किया है। रिकॉर्ड मीन्स अंकित किया है, दर्ज किया है। एंड इज स्टिल काउंटिंग, और ये इजिप्ट की, मिस्र की मम्मी परियोजना या मम्मी परियोजना अब भी मम्मियों को गिन रही है, उसका काम जारी है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज विद ए पोर्टेबल CT मशीन donated by the National Geographic Society and Siemens its manufacturer। द नेक्स्ट फेज, अगला चरण या अगले चरण में स्कैनिंग में जांच पड़ताल करना, द ममीज, मम्मियों की, विद ए पोर्टेबल, पोर्टेबल कहते हैं चल, जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया और ले जाया जाता है, उसे पोर्टेबल कहा जाता है। CT स्कैन मशीन, CT मशीन को, चल CT मशीन से मम्मियों की जांच पड़ताल की गई। तो ये मशीन कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, उसके बारे में लेखक ने बताया। डोनेटेड, दान की गई, बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसको दान दिया था। एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर, सीमेंस CT स्कैन की निर्माता कंपनी, CT स्कैन की सीमेंस निर्माता कंपनी ने और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा दान में दी गई चल CT मशीन के द्वारा मम्मियों की जांच पड़ताल या स्कैनिंग की गई। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, लेखक कहता है कि किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, उन पहली मम्मियों में से किंग टट की सिर्फ एक मम्मी ऐसी थी जिसका स्कैन किया जाना था, जिसकी जांच पड़ताल की जानी थी। यानी पहली मम्मियों में से किंग टट की एक मम्मी है जिसकी सबसे पहले जांच पड़ताल की जानी है या स्कैनिंग की जानी है। इन डेथ, मृत्यु के बाद, एज इन लाइफ, और इसी प्रकार से जीवन में भी, इसी तरह से जीवन में भी, मूविंग रीगली, रेगली में शाही अंदाज से या शान के साथ, अहेड में आगे होता है, ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से। यानी कि राजा मरने के बाद भी, और जैसा कि वो जीवन में होता है, जीते जी होता है, वह अपने देशवासियों से शाही रूप से सबसे आगे ही होता है,
इसी प्रकार से उसकी मम्मी की स्कैनिंग भी अन्य देशवासियों की मम्मियों से पहले ही स्कैनिंग होनी है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम ये वीडियो नंबर 5 को एंड करते हैं, और इससे पहले हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ये आपको ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन, हिंदी में अनुवाद आपको इसका पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 6 में, क्योंकि ये हमने लेसन लगभग 7 वीडियो में आपको सुविधा देने के लिए, आपको उपलब्ध कराने का निश्चय किया था। तो ये वीडियो नंबर 5 पूरी होती है। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 6 में। थैंक यू।